Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in the questions two statements are given as statement 1 and statement 2. तो basically इस question में हमें दो statements given है, statement 1 and statement 2, and we have to mark the correct choice as option 1, both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. And option 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1 is given as insulin acts mainly on hepatocytes and adipocytes, and statement 2 is given as growth hormones are secreted by several known endocrine tissues. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड. अब सबसे पहले तो देखो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं. तो बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनके अंदर डक्ट जो है ये प्रेजेंट नहीं होती. मतलब कि ये कैसे होते हैं, ये होते हैं डक्टलेस ग्लैंड. साथ ही साथ जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये बच्चों हार्मोन का प्रोडक्शन कराते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हार्मोन्स जो है ये प्रोड्यूस हो रहे हैं. और फिर ये जो हार्मोन होते हैं ये बच्चों ब्लड में रिलीज हो जाते हैं. और ब्लड में रिलीज होने के बाद ये जो हार्मोन होते हैं ये बच्चों जाकर अपने टारगेट ऑर्गन के ऊपर एक्ट करते हैं. ये किस पे एक्ट करते हैं, जो भी इनका टारगेट ऑर्गन होता है ये उसके ऊपर एक्ट करते हैं. अब हम एक एक करके अपनी दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे. स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है इंसुलिन एक्ट्स मेनली ऑन हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है. अब देखो जो इंसुलिन होता है ये बेसिकली होता क्या है, तो ये पैनक्रियास से सेक्रीट होता है और ये क्या कराता है, ये बच्चों ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है. ये क्या करता है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसको कम कर देता है. राइट. अब ये जो इंसुलिन होता है ये मेनली एक्ट करता है हेपेटोसाइट्स के ऊपर, मतलब कि जो लिवर के सेल्स होते हैं उनके ऊपर. और दूसरा ये एक्ट करता है बच्चों एडिपोसाइट्स के ऊपर, मतलब कि जो एडिपोज टिश्यू के सेल होते हैं उनके ऊपर भी ये एक्ट करता है. और इन दोनों में ये क्या कर देता है, इन दोनों के अंदर ये ग्लूकोज का जो अपटेक होता है उसे कराना शुरू कर देता है. अब जैसे ही ग्लूकोज का जो अपटेक होता है वो हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट करते हैं तो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ये बच्चों कम हो जाती है. तो गिवन क्वेश्चन में जो हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 है ये बिल्कुल ट्रू है. स्टेटमेंट 2 में हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट 2 में हमें गिवन है ग्रोथ फैक्टर्स आर सेक्रेटेड बाय सेवरल नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज. तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल ट्रू है. कुछ ऐसे नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज भी होते हैं, नॉन एंडोक्राइन टिश्यू भी होते हैं जो कि ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करते हैं, जो कि ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करते हैं. और ये जो फैक्टर होते हैं ये बच्चों असेंशियल होते हैं नॉर्मल ग्रोथ होने में, टिश्यूज की जो नॉर्मल ग्रोथ होती है उसमें, या फिर टिश्यू की रिपेयरिंग और रीजनरेशन में ये हेल्प करते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है ये ट्रू है. और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. So the final answer of this question is option number 1. I hope you understood it well. Best of luck.